वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल एंड सोशल टॉपिक्स। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन द्वारा किया गया। ये भी मनोविश्लेषणवादी ही रहे हैं, परंतु इनका विचार है कि विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को अपने जीवन में जिस प्रकार की सामाजिक अनुभूतियाँ होती हैं होंगी, उनमें उसी के अनुरूप विकास के प्रतिमान भी प्रदर्शित होंगे। फ्रायड की भांति एरिक्सन का भी मत है कि विकास की किसी एक अवधि में बालक को जो अनुभव होता है वह आगामी विकास को भी प्रभावित करता है। एरिक्सन ने इदम की अपेक्षा अहम को विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण बनाया है और यह मानते हैं कि समझ आ जाने पर व्यक्ति वास्तविकताओं की परख करके जीवन को संतुलित बना सकता है। इनके अनुसार बालक का सामाजिक परिवेश शीघ्र ही माता पिता के अतिरिक्त अन्य लोगों तक फैलने लगता है और वे उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। एरिक्सन का भी सिद्धांत कई अवस्थाओं में विभक्त है। प्रत्येक अवस्था में वांछित एवं अवांछित विशेषताएं विकसित होती हैं। जिस व्यक्ति में वांछित पक्ष जैसे आस्था, स्वायत्तता, परिश्रम एवं उत्पादकता आदि अधिक होते हैं, उसका समायोजन अच्छा होता है। इसके विपरीत अवांछित तत्वों जैसे अनास्था, शर्म, हीनता एवं निराशा आदि का आधिक्य होने पर व्यवहार में विकृतियां पैदा होती हैं तथा विकास एवं समायोजन बाधित होता है। उन्होंने विकास की अवस्थाएं बताई हैं। 8 प्रकार की अवस्थाएं उन्होंने बताए हैं। तो पहला है आस्था बनाम अनास्था की अवस्था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज। विकास की पहली अवस्था का प्रसार जन्म से प्रथम वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था में बालक माता पिता के ही संपर्क में अधिक रहता है और सामाजिक परिवेश सीमित होता है। माता पिता का प्यार पाने के कारण उसमें उनके प्रति आस्था विकसित होती है, परंतु ऐसा न होने की दशा में उसमें अनास्था पैदा होती है एवं उसका व्यवहार असमायोजित होने लगता है। जिस मानसिक भाव से वह अगली अवस्था में प्रवेश करेगा, उसका उस अवस्था में होने वाले विकास पर अवश्य प्रभाव अवश्य पड़ेगा। दूसरा है स्वायत्तता बनाम संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। इस अवधि का प्रसार प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था में बालक के सामाजिक परिवेश में मूलतः उसके माता पिता ही होते हैं। उसमें अपने पर्यावरण की वस्तुओं के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। उसमें आत्म नियंत्रण एवं इच्छा शक्ति का प्रस्फुरण होने लगता है। उसकी उचित देखरेख होने पर एवं प्यार अपनत्व मिलने पर उसमें आत्मविश्वास बनता है और दंडित किए जाने की पर उपेक्षित किए जाने पर शर्म, हीनता एवं निराशा बढ़ सकती है। यदि किसी बात पर उसकी हंसी उड़ाई जाती है तो उसमें अपनी क्षमता के बारे में संदेह होने लगेगा और उसका विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा है पहल बनाम ग्लानि, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तीसरी अवस्था का प्रचार तीसरे से 5वें वर्ष तक माना जाता है। इस अवस्था में बालक का सामाजिक दायरा बढ़ता है। उसके परिवेश में माता पिता के साथ साथ अन्य सदस्य भी उसमें महत्वपूर्ण लगते हैं, अतः उसके मनोभावों पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित परिवेश विस्तृत होने लगता है। उसमें जिम्मेदारी की भावना तथा कुछ करने की अभिलाषा जाग उठती है। यदि कार्यों में उसे सफलता मिलती है तथा अन्य लोगों की प्रशंसा पाता है तो उसमें पहल करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और असफल होने या निंदा किए जाने पर वह स्वयं को दोषी या अपराधी मानने लगता है। यदि ऐसा हुआ तो परिश्रम से जान बचाने का प्रयास कर सकता है और उसका व्यक्तित्व यथोचित रूप से उभर नहीं पाएगा। अतः उसमें उसके कार्य के प्रति दिलचस्पी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियरिटी। इस अवस्था का प्रसार 6वें वर्ष से यौनारंभ तक माना गया है। यदि पिछली अवस्था में बालक को सफलता तथा अनुमोदन मिलता रहा है
तो वह कार्यों में अधिक रुचि लेगा, अन्यथा हीनता भाव से ग्रस्त होकर जान बचाने का प्रयास करेगा। अतः उसे सीखने तथा कौशल अर्जन करने के से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह एक योग्य सामाजिक प्राणी बन सके। 5वां है अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कॉन्फ्लिक्ट। इस अवस्था का प्रचार किशोरावस्था की अवधि 13 से 18 वर्ष माना गया है। इस अवस्था के आते आते बालक काफी समझदार हो चुका होता है तथा अपना प्रभावशाली अस्तित्व कायम करना चाहता है। वह अपना लक्ष्य निश्चित कर सकने की योग्यता रखता है तथा निर्धारित कार्यक्रमानुसार भूमिका निभाता भी है। परंतु ऐसे बालक जो अपना अस्तित्व स्थापित करने में सफल नहीं हो पाते हैं और अपना लक्ष्य भी निश्चित नहीं कर पाते हैं, वे द्वंद्व की स्थिति में पड़ जाते हैं। अतः उनका समायोजन विघ्न हो सकता है। उनमें कर्तव्य परायणता तथा निष्ठा का विकास अवरोधित हो जाता है। 6वां है आत्मीयता बनाम पार्थक्य, एफिलिएशन वर्सेस आइसोलेशन। इस अवधि का प्रसार 19 से 35 वर्ष के आसपास तक माना गया है। इसमें मित्रता का प्रसार होता है, प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग की भावना बढ़ती है तथा लैंगिकता का भी प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के प्रति संबंध एवं प्यार की भावना बदलती होती जाती है। इसके विपरीत निराशा, असफलता, हीनता एवं द्वंद्व होने पर एकाकीपन की प्रवृत्ति बढ़ती है। व्यक्ति अन्य लोगों से कटासा रहने लगता है और सामाजिक समायोजन तथा उपलब्धि पर स्तर घटिया हो जाता है। 8वां उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, प्रोडक्टिविटी वर्सेस इनएक्शन। इस अवधि का प्रसार 36 से 55 वर्ष तक माना गया है। इस अवधि में व्यक्ति समाज का एक सक्रिय सदस्य बन चुका होता है तथा इसकी भूमिकाएं काफी बढ़ जाती है। घरेलू उत्तरदायित्व, सामाजिक जिम्मेदारियां एवं व्यक्तिगत लक्ष्य व्यक्ति को कार्य करने या उद्देश्य के प्रति तत्पर बनाए रखते हैं। इस प्रकार उसकी क्षमता विभाजित हो जाती है। समाज व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि वह अपनी भूमिकाओं का समुचित निर्वाह करके सामाजिक कल्याण में अपना योगदान देगा। इसके विपरीत निष्क्रियता या आत्म तन्मयता की प्रवृत्ति से ग्रस्त व्यक्ति उत्पादक या सृजनात्मक कार्यों में रुचि नहीं लेता है। वह योगदान देने के बजाय समूह या समाज पर बोझ बन जाता है। 7वां है सत्यनिष्ठा बनाम नैराश्य। एरिक्सन के मनोसामाजिक की इस अंतिम अवस्था का शुभारंभ 55वें वर्ष से माना गया है तथा यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह वह उम्र है जब बुढ़ापा सामने खड़ा होता है, व्यक्ति सक्रिय जिंदगी सटने की दशा में पहुंच जाता है और उसे अपना अतीत तथा उसकी उपलब्धियां आदि रह रह कर याद आने लगती हैं। इस प्रकार वह आत्ममूल्यांकन करने लगता है। यदि उसके मन में यह भावना आती है कि उसका अतीत सुखमय एवं उपलब्धियों से भरपूर रहा है तो वह शेष जीवन उत्साह एवं उमंग के साथ बिता सकता है। परंतु यदि वह जीवन की अधिकतर अवस्थाओं में असफल रहा है तो निराशा एवं चिंता उसके शेष जीवन को भी कष्टमय बना देगी।